कटरा पुलिस स्टेशन में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जाने की थाना दिवस रखा गया, जिसमें कटरा की जनता और जम्मू कश्मीर पुलिस के आपस में जो है मसले थे, जो कटरा में जो जितने भी मसले हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ध्यान में लाए गए और क्या कुछ यहाँ पर बातें हुई। और उसके साथ साथ नए थाना प्रभारी रंजीत सिंह राव यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन मीटिंग भी उनके साथ की गई और क्या कुछ कहा इस मीटिंग में एसएसपी रियासी ने और अन्य कटरा के लोगों ने। देखिए जम्मू ट्रिब्यून की एक खास रिपोर्ट। खत्म कर देंगे, वो खत्म नहीं हुई है, थोड़ा आप उसके ऊपर नकेल कसें। और जैसे बाणगंगा ट्रैक के अंदर जैसे कोई भी वहां यात्री वहां जाता है, अभी जैसे थोड़े दिन पहले जगह जगह हमारे लोगों को समझना चाहिए, छोटे बच्चे जो नौजवान जिनके अभी 18 साल से अंडर हैं, बाकी लोग भी परेशान होते हैं। मैं अपने सब साथियों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को जो अंडर एज हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बना लें जिनकी एज हो गई है। जो एक से जहाँ हमारी यूटी में आके काम कर रहे हैं, जो किराएदार जीजीस ने रखे हैं, मैं कल सुन रहा था, बड़ी अच्छा कदम है। ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी हमें भी। मैंने अगर किराएदार रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं हो तो मेरे पुलिस वालों के पास कहाँ से होगी। तो ये पुलिस का और ये हमारे एसडीएम साहब ने एक अच्छी ये पहल की है कि यो बंदा बाहर से आउटसाइड का है, इनके साथ हैं और यहाँ इनको हमारा सहयोग चाहिए होगा, हम इनके साथ रहेंगे। और हमारे वैष्णो देवी ट्रैक पे बैगिंग वाला बहुत सिस्टम है, चोरी का बहुत सिस्टम है। जब से ये आए हैं तब से मैं इनको देखता हूँ 2 मिनट में मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं ऊपर। लेकिन कुदै ना कुदै पुलिस इहदे लेई बड़ा अच्छा काम भी करा दी। अस दिक्खा कि साढ़े इलाके च भी बड़ा नशे का हो, लेकिन काफ़ी कंट्रोल होता। जित्थों मैं प्रैक्टिकली दिक्खा बड़े सारे ऐसे जो हॉट स्पॉट है वो खत्म हो चुके हैं। और असें उहदे लेई एप्रीशिएट भी करना चाहिए पुलिस की, जित्थे अच्छा काम करा दी है। क्योंकि पहले जिन्ना नशा इत्थे आ उहदे च काफ़ी कंट्रोल होता जित्थे मिगी लग्या। तो गल यह कि क्राइम की गल कराने अस इत्थे सिर्फ नशा तां भी क्राइम होंदा। और कई बार जिसले बेरोजगारी हुआ तो उस ग्रां च एक बड़ा इशू है, जियां बाकी साढ़े साथी आख्या, सोनू होरें आख्या, दूए आख्या कि कोई होर डिपार्टमेंट के सुनिए भी राजी नहीं है। ये ठीक है कि थाना दिवस इन्हें शुरू किया जितने असें भी अपनी भड़ास कट्टने का मौका मिलता। अदरवाइज बाकी तो कोई डिपार्टमेंट मिगी नहीं लगता कोई मीटिंग करता। शायद इतिहास बोल के थोड़ी बड़ी गल हुई, साडी डीसी मैडम जड़ियाँ असें भी सही भी नहीं आते, कदें वो लोगों कन्नै मिलिए भी नहीं। शायद समस्या भी कुछ सुनाचा है। तो उस ग्रां के अंदर देखो बेरोजगारी सर इन्नी है, जेडे नौजवान जेडे पढ़े दे बेचारे करनगे काम कोई नहीं। और कटरे की जी आर्थिक स्थिति है तो देखा करते हो पिछले 2 सालों थाना दिवस यहाँ करवाने का, जैसे विपल साहब ने अपनी इंट्रोडक्टरी बातों में ही यहाँ पे कहा था कि मैंने यहाँ पे रिसेंटली एज एसएचओ ज्वाइन किया, तो मेरा भी एक मन था कि कटरा के यहाँ जितने शहरदार लोग हैं, जितने भी मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, एक बार इनके साथ मीटिंग हो जाए। थाना दिवस का एक बहाना बना और आपके साथ यहाँ बैठने का मौका मिला। और खुशी इस बात की है, जैसे काकू शाह जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि इतनी संख्या में शहरदार यहाँ पे आने बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और मैंने आपकी सब की बातें सुनी। तो कुछ लोगों से मेरी पहले ही यहाँ पे वाकिफ है, जिसको बोलते हैं, वो हर 3 महीने के बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लेते हैं, जिसमें हमारी पूरी यूटी के ऑफिसर्स, पुलिस की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग उसमें शिरकत करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कशन भी रहता है कि नशा अगर हो रहा पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है उनका। अगर नशे में लोग हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, क्या जिला स्तर पे हमारे पास ड्रग एडिक्शन सेंटर हैं, क्या हमारे पास कंसल्टेंट हैं, क्या हमारे पास काउंसलर हैं। बड़ी सारी चीज़ आपको बताना चाहिए कि हमारा देश इतना डेवलप नहीं है कि हर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी चलते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल जो है रियासी में, उन्होंने एक स्पेशल एक सेल भी वहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पे थोड़े काउंसलिंग का रखा है उन्होंने, पर उतना वो सफिशिएंट नहीं है। और मेरी भी अक्सर जब भी बात होती है, हम सीनियर अफसर से बात करते हैं, हमारा ये रहता है, सोच रहती है कि हमारे जो लोग नशे में हैं उसमें 90% ऐसे लोग रहते हैं जो कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर को उस लाइन से बाहर एक्सक्लूड कैसे करना है। एक्सक्लूड तभी कर पाएंगे जब समाज भी हमारे साथ देगा और सरकार भी किसी तरह से पहल करे कि रिहेबिलिटेट करे। रिहेबिलिटेट करने के बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाएं, छोटा मोटा कारोबार करें। और पिछले दिनों यहाँ तक भी बात हुई, जो ऊपर जो हमारी यूपी लेवल की मीटिंग हुई थी, कि जो लोग नशा से बाहर आ गए उनको रिहेबिलिटेट, वो दुश्मन नहीं हमारे बच्चे हैं, साथी हैं, भाग गए हैं, उनको वापस भी लाना है।
और वापसी लाने के लिए कोई सेंट्रल स्कीम है, कुछ ऐसा स्कीम बनता है जिसमें उनको रिहेबिलिट कर कुछ काम धंधा अपना स्टार्ट करे, ताकि उस काम धंधा करने के बाद उस दोबारा से उस लाइन में ना जाए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि थाना दिवस हम हर महीने 2 वीरवार को करते हैं और थाना दिवस का मकसद यही है कि हम लोगों तक पहुंच सकें, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे लोगों तक हो, उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको सुने जाएं, खासकर वो इश्यूज जो पुलिस से कनेक्टेड हों और उनको हम एड्रेस भी कर सकें। आज भी थाना दिवस यहाँ पे मनाया गया और जिसमें मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए, पहली बार इतने उनका नंबर था और जो भी उन्होंने बताया, खासकर उन्होंने ड्रग्स का इशू काफ़ी हाईलाइट किया, उसके मतलब हम काम भी कर रहे हैं और उसमें और भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और भी उन्होंने जो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज बताए उसमें भी मैंने हदायत बख्श ली है कि उसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ हमारी तरफ से जो बातें थी कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंसिडेंट हो गए हमारे अभी दिल्ली में भी हुआ इंसिडेंट हुआ और उसमें भी आईडी ब्लास्ट हुआ, तो हमने भी हमारा शहर एक काफ़ी सेंसिटिव शहर है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमारी अभी लोगों को भी हमने ये थोड़ा अवेयर करना था कि जो उनके घरों में लोग काम करते हैं, उनके होटल्स में काम करते हैं, उनके गेस्ट हाउस में काम करते हैं, वो पुलिस को ताउन करें ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो, ताकि जो हमारा प्रॉपर ऑडिट है पॉपुलेशन का वो ऑडिट हो सके, कोई ऐसा आदमी यहाँ पे ना रहे जो कल को यहाँ पे हादसा कर सके। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी हमारी एक सुरक्षा यहाँ पे ग्रिड सिक्योरिटी ग्रिड है उसको हमने स्तर किया है। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे मीटिंग भी की थी जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी, जिनके पुलिस थी, हमारे सीआईडी के लोग, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, सबने हमने एक मीटिंग किया। उसके बाद हमने सतर्कता उसको बढ़ाया गया और जैसे इसी की पहल के तहत हमने एक वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, सेंसस, लोकल सेंसस करना स्टार्ट किया, गेस्ट हाउस का सेंसस, उनका ऑडिट करना स्टार्ट किया, उनके में जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन का काम किया, उनको ये हिदायत बची कि वो हर गेस्ट हाउस में एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरास लगाएं, होटल्स में सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, तो उसी मतलब ताकि कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। चाइल्ड बैगिंग, जैसे आपने बताया कि चाइल्ड बैगिंग तो बैंड है, ठीक है ना, फिर भी कुछ केसेस यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। पिछली बार भी हमने यहाँ पे कुछ बच्चे पकड़े थे, यहाँ पे फिर उसमें एक और डिपार्टमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, तो हम उनके साथ भी मीटिंग करेंगे ताकि अगर बच्चे जब हम उठाए हैं तो उसको रखना भी कहाँ, उसको खाना भी खिलाना, बैठाना भी है, उसका घर भी चाहिए, तो उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत करेंगे, तो उसके बारे में हम कुछ न कुछ हाँ, ये जैसे अपने मॉर्निंग में पढ़ रहा था कि जो भी स्टंट ड्राइविंग करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक एफआईआर भी दर्ज किया और हमने अपने जो भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन स्तर पे हमको हदायत भी बख्शी है कि इस किस्म के नाकाज लगाएं, जो भी इस काम में मुलविस हैं, मीन स्टंट ड्राइविंग करते हैं, उनके साथ उनके अगेंस्ट टफ से टफ एक एक्शन लिया जाए।